हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और डिफरेंशिएशन के टॉपिक में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कैसे फंक्शन है भाई इम्प्लिसिट। ये कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 in which y cannot be expressed directly in terms of x is known as implicit equation। आपके पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर x और y की जो टर्म्स है हमारे पास वो शामिल हो, और हम लोग डायरेक्टली y को x की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और जो इम्प्लिसिट इक्वेशन है वही आपके पास फिर इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 7.5 की बात करता हूँ। अब इससे पहले अलग से डेरिवेटिव के कोई रूल्स, कोई फॉर्मूले नहीं है आपके पास। क्या नहीं है भाई? नए फॉर्मूले नहीं है। अब तक डेरिवेटिव आपने जो किया है उसमें जितने भी रिजल्ट्स आपने यूज़ किए केवल उन्हीं के बेस पे हमें काम करना है। और अब आप देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में एक इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन मिलेगी और उसका आपको डेरिवेटिव करके और वहाँ से जो भी वो dy बाई डी एक्स या जैसे भी फाइंड करवाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलता हूँ, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है हमारे पास। गिवन है भी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें देखो हम चाह के भी ना तो अकेले x को इधर रख सकते हैं, ना अकेले y को उधर ले जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। करना क्या है आपको, जैसा भी गिवन है वैसा ही डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। अब a तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव मैं क्या लिख दूँ 2ax प्लस, ध्यान दीजिए 2 और h तो कांस्टेंट है लेकिन x और y तो वेरिएबल है भाई। और जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए तो क्लियर है हमें कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा भाई। तो 2h को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ और x इंटू वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे करूँ तो x को एज इट इज़ रखा, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y को एज इट इज़ रखा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट 1 बन गया, प्लस में b तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई, क्यों पहले पावर में से 1 लेस कर दिया तो पावर 1 हो गई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट बेस, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट dy बाई डी एक्स बनेगा। नेक्स्ट आपका 2gx, तो 2g ये तो कांस्टेंट एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1 बन गया, प्लस 2fy, 2f तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस c तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो डेरिवेटिव का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन की हेडिंग ये कह रही है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, dy बाई डी एक्स की जितने भी टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट में रखो, बाकी सभी को राइट में भेज दो आप। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ 2hx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस में भाई 2by इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या है हमारे पास, एक तो ये टर्म है dy बाई डी एक्स में, सेकंड ये है, थर्ड ये है। इन 3 टर्म्स को लेफ्ट में रख लो और इनसे देखिए dy बाई डी एक्स तो कॉमन सभी से आ ही रहा है, उसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, dy बाई डी एक्स भी कॉमन ले लिया 1 2 3 टर्म से, dy बाई डी एक्स और 2 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट में आ गया hx,
सेकंड वाले से 2 कॉमन ले लिया आपने, dy/dx ले लिया तो प्लस में आ गया by। नेक्स्ट से 2 कॉमन ले लिया, dy/dx ले लिया तो आ गया क्या, f। अब बाकी की जो भी टर्म्स जितने भी हैं उन सबको राइट में भेज देंगे। तो राइट में भेजेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले -2ax -2hy -2g, माइनस का 2ax हो गया, माइनस का 2hy हो गया और माइनस का 2g हो गया। 2 इंटू में dy/dx इंटू में बन गया hx प्लस by प्लस f इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने राइट हैंड साइड से, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया ax प्लस hy प्लस g। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया। आपको तो ओनली dy/dx की बताना है भाई किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ से इधर माइनस मैंने बाहर रख लिया, ax प्लस hy प्लस g और डिवाइड बाई hx प्लस by प्लस में f। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये मेथड है, ये ऑप्शन है, ये आपका पैटर्न है। जो इम्प्लिसिट इक्वेशन जितने भी गिवन है आपको डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव करना है बोथ साइड। डेरिवेटिव के रूल्स वही हैं जो आपने अब तक 4th एक्सरसाइज तक किए, और उनको फॉलो करते हुए यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, हम इनका डेरिवेटिव करके और यहाँ से जो भी dy/dx की टर्म जितनी भी बनेंगी उन सबको लेफ्ट में रख लेंगे, बाकी विदाउट dy/dx उनको राइट में, और वहाँ से dy/dx कॉमन लेके जितना भी आएगा वो डिवाइड में भेजना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स है भाई, और 8 के 8 पार्ट्स का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आपको डेरिवेटिव करना है, सारा डेरिवेटिव है भी सिंपल। तो यहाँ में सेकंड पार्ट है वो भी आपको खुद कर लेना है, थर्ड है उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, फोर्थ में फिफ्थ में इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट अगर समझा रहा हूँ तो यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ में से एक पार्ट करवा दूँ आपको, फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ मैं। फिफ्थ में ये कह रहा है x इंटू में वाई क्यूब माइनस वाई इंटू में एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू x। x इंटू में वाई क्यूब माइनस वाई इंटू में एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू x के इक्वल गिवन है भाई अपने पास यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए क्या बनेगा आपके पास है, जो हम देख पा रहे हैं x तो बोथ साइड डिवाइड हो रहा है भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, x से डिवाइड कर दूं तो वाई क्यूब हो गया, माइनस में ये क्या बन गया वाई एक्स स्क्वायर बन गया, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस फॉर्म में लिख लेना है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो वाई क्यूब का करूँगा तो 3 इंटू में वाई स्क्वायर, क्या बन गया भाई 3 इंटू में वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और इंटू में dy/dx बन गया वाई का, माइनस में y को एज इट इज़ रखा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एज ए रूल तो प्लस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, y का बन गया dy/y, y एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा गया यहाँ, और y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया इक्वल्स टू 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो क्या बना हमारे पास 3y² इंटू में dy/dx माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dy/dx और इज इक्वल्स टू 2xy बन गया भाई उधर जाके। और यहाँ से अगर मैं इसमें से dy/dx को कॉमन ले लूँ तो इंटू बनेगा 3y² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy, और यहाँ से आपका dy/dx कहलाएगा किसके इक्वल है भाई 2xy अपॉन में 3y² माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या बना भाई 2xy अपॉन में हमारे पास बन रहा है 3y² माइनस में एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ इसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो, अगर x को डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास रिजल्ट बनेगा भाई ये
क्या बनेगा हमारे पास है, एक्स को डिवाइड कर लेते हैं तो इस पार्ट के लिए रिजल्ट बनेगा ये। और आप अपने बुक के अंदर अगर इसका आंसर मैच करोगे तो उसके अंदर आप लोग देखोगे कि उन्होंने एक्स को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रखा, जैसा गिवन है वैसा इसका डेरिवेटिव कर दिया। एक्स वाई क्यूब माइनस में वाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स है, एज इट इज़ इसको रखते हुए इसका डेरिवेटिव कर दिया यहाँ से। और ये हमारे पास इसके अंदर बन जाएगा भाई क्या, एक्स इंटू में वाई क्यूब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया तो 3 इंटू में वाई स्क्र इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस वाई क्यूब को एज इट इज़ रख के एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस में वाई को एज इट इज़ रखा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बन गया हमारे पास। एज ए रूल प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू 1 बन गया। तो यहाँ से देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स है 1 और 1 2 है भाई, इन दोनों से आप लोग डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन ले लेते हो, ओनली डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या रहा 3xy स्क्वेयर माइनस में एक्स क्यूब बन गया इक्वल्स टू, मैं अगर राइट में ले जाता हूँ तो अपने पास यहाँ पे क्या रहा 1 तो उधर है ही है, इधर से जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वेयर वाई बन गया भाई ये टर्म, और माइनस का वाई क्यूब बन गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है 1 प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस में वाई क्यूब अपॉन 3x वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स क्यूब आ गया है। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसका आंसर मैच करोगे तो उस कंडीशन में आप पाओगे 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई और अपॉन में 3x वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स क्यूब। तो यहाँ से अपने पास राइट तो दोनों ही ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट अपने पास अगर आगे 6th में बढ़ते हैं तो 6th में इस प्रकार का कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं है, जैसा गिवन है वैसा डेरिवेटिव कर देना है, राइट में स्क्वायर कांस्टेंट है उसका बस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 और 8 पार्ट की बात करूं तो दोनों एक जैसे हैं। मैं 7th पार्ट करवा रहा हूं यहाँ से आपको। 7th पार्ट के अंदर ये कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है इक्वल्स टू है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स की टर्म्स में हम इसको लिख दें। डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान दीजिए इधर होल पे पावर है, पहले पावर आएगी उसके बाद पावर 1 लेस हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो 2x प्लस में क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, वाई स्क्वेयर का करोगे तो 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वेयर का पहले तो 2y फिर बेस y है तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट। राइट साइड में आ जाओ, ए स्क्वेयर एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया भाई, बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में एज इट इज़ वाई स्क्वेयर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग कि हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को अंदर भेज दें भाई। तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं ये बन गया आपका 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वेयर, ये तो हुआ है 2x से। सेकेंड टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये क्या कहलाएगा भाई, प्लस में 2y इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर से भी मैं 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो फर्स्ट टर्म में तो ए स्क्वेयर एक्स बन गया और माइनस में बी स्क्वेयर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है भाई। 2 से मैंने यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिया, इधर अपने पास है 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वेयर प्लस 2y इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म थी बी स्क्वेयर वाई, इसको लेफ्ट में ले आएंगे और राइट में रह गया ए स्क्वेयर एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लें। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि इस फर्स्ट टर्म में तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो 2x स्क्वेयर वाई तो बन गया ये, प्लस का 2y क्यूब बन गया ये, और प्लस का बी स्क्वेयर वाई आ गया।
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स पहले है ऑलरेडी, माइनस का 2x क्यूब आ गया और यहाँ से माइनस का 2xy स्क्वायर आ गया। ऐसा करने के बाद आपका जो dy बाई डी एक्स है वो इक्वल्स टू बनेगा ये अपॉन में ये। लेकिन इस न्यूमरेटर वाले से अगर आप ध्यान दो तो आप x को कॉमन शो कर सकते हो। x को कॉमन ले लो तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। क्या बनेगा भाई? ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले से भी y कॉमन ले लें हम लोग तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास इसका क्या बन गया? आंसर बन गया। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमरेटर में से इन्होंने माइनस लेके शो कर रखी है। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लें तो आप इसको लिख सकते हो क्या भाई? जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा तो 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर तो प्लस के हो गए, ए स्क्वायर आ गया माइनस का, अपॉन में y इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? b स्क्वायर। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। जैसे भी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का तो कोई भी सिंगल पार्ट भी ऐसा भी नहीं है जिसमें आपको कोई चेंज करना है। जैसे गिवन है वैसे का वैसा आप उसका डेरिवेटिव कर दो और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, ये समझ लो आप। रूट एक्स प्लस में रूट वाई गिवन है हमारे पास, इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू क्या है? 1 के इक्वल है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट 4,9। किस पे वैल्यू फाइंड करवा रहा है भाई? 4,9 पे वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें याद है अच्छे से 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। अब x वाले में तो x का डेरिवेटिव 1 होता है x के रेस्पेक्ट, लेकिन y का तो dy बाई डी एक्स होगा भाई, उधर क्या है? कांस्टेंट है, 0 हो गया। क्या बना? 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इधर रख लिया मैंने और माइनस 1/2 रूट एक्स को मैं ले गया कहाँ पे? राइट में। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया और आपका डी वाई बाई डी एक्स से वो कहलाएगा माइनस रूट वाई अपॉन में रूट एक्स बन गया, जिसको आप माइनस रूट वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हो। अलग अलग रूट रख लो चाहे इस कंप्लीट पे रूट अप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह से राइट है हमारे पास। हमें यहाँ से जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है जी डी वाई बाई डी एक्स एट किस पे फाइंड करना है? 4,9। तो क्या करोगे यहाँ से? यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9, तो 9 अपॉन में 4 जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? हमारे पास है -3/2 के इक्वल आ जाएगा। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फर्स्ट का ही एक पार्ट था, बस पॉइंट पे काम बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में ये कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है लगभग उसी के पार्ट्स की तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन जो फ़र्क है हमारे पास वो केवल और केवल मेन किस बात का है कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो शामिल हो गए भाई। क्या आ गया यहाँ पे? टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। फर्स्ट ही पार्ट है अपना y सीकेंट x प्लस 10y प्लस xy इज इक्वल्स टू 0। कोई अलग से नया काम नहीं करना भाई। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा? u इंटू वी। y को एज इट इज़ रखा तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x इंटू में 10x प्लस सीकेंट x को एज इट इज़ रखा तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स प्लस 10y का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंड स्क्वायर y बन जाएगा और इंटू में y का जो डेरिवेटिव करेंगे वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई करोगे तो x को एज इट इज़ रखा तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, y को एज इट इज़ रखा तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इक्वल्स टू 0 है भाई। करना क्या है? यहाँ भी अपना वही रूल है भाई, डी वाई बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा लिखिए, उनसे जितना जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए। तो 1 2 3 3 टर्म्स यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की है, मैंने इनसे डी वाई बाई डी एक्स से वो कॉमन ले लिया। फर्स्ट में क्या रहा? सीकेंट एक्स, सेकंड में क्या रहा? सीकेंट स्क्वायर वाई,
और नेक्स्ट थर्ड में क्या रहा हमारे पास, प्लस का एक्स। बाकी जितनी भी टर्म्स है उन सबको कहाँ भेज दो, राइट में भेज दो भाई। राइट में अगर मैं भेज दूँ तो यहाँ पे जो टर्म्स बची वो क्या क्या थी वाई है, माइनस का वाई हो गया, माइनस का वाई इंटू में सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स बन गया। जहाँ आप देख पा रहे हो कि इधर डी वाई बाई डी एक्स के साथ जितना भी कॉमन है मल्टीप्लाई में जो भी है उसको हम उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो इक्वल होगा किसके भाई, पहले तो राइट से देखिए माइनस का वाई कॉमन लिख सकते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस में सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और डिवाइड में यहाँ से क्या गया, सीकेंट एक्स प्लस में सीकेंट स्क्वायर वाई और प्लस में एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसके फर्स्ट पार्ट तक आप इस वीडियो में कर लेंगे, बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप ट्राई इसमें जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी को कर सकते हो, और जो भी जितना वर्क आपको करवाया जा रहा है साथ साथ उसको फिर नोटबुक में कंप्लीट करें।